हेलो एक्वेरियस। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए आपकी मंथली प्रेडिक्शंस लेकर, जो कि होने जा रही हैं नवंबर मंथ के लिए। और नवंबर का महीना आपके लिए किस तरह से सिग्निफिकेंट होगा, ये हम चेक करेंगे आज की इस रीडिंग में। ठीक है, अगर आप सन मून राइजिंग एक्वेरियस या कुंभ राशि के हैं तो ज़रूर आप इस रीडिंग को देखिए। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं तो भी आपका वेलकम है। और अगर आप कंफ्यूज हैं कि क्या सन साइन, मून साइन और राइजिंग साइन हमारी लाइफ पे किस तरह से इम्पैक्ट डालते हैं और क्या जानने के लिए कौन से साइन को फॉलो करना चाहिए, तो आप मेरी इससे रिलेटेड एक वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और यहाँ पर भी पिन कर दूँगी उसको। आप इजीली उस वीडियो तक पहुँच सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एनलाइटनमेंट ज़रूर उस रीडिंग से मिलेगा, आपको कुछ पता ज़रूर चलेगा रेलेवेंस इन साइंस का। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये जो मैसेजेस हैं, क्योंकि ये जर्नल मैसेजेस हैं, तो जो आपको रेजोनेट होता है उनको लेना है, बाकी को जाने देना है। देखते रहिए मेरा चैनल और बने रहिए मेरे साथ। देखते हैं आपके लिए क्या ऊर्जा अट्रैक्ट होती है नवंबर के महीने में कुंभ राशि एक्वेरियस आपके लिए। आपकी मेजर एनर्जी है व्हील ऑफ फॉर्चून। तो अब समय आ गया है, अब समय आ गया है आगे बढ़ने का, अब समय आ गया है लाइफ को बैलेंस करने का, अब समय आ गया है जब जो फॉर्चून है, जो गुड फॉर्चून है, वो आपके फेवर में है। आपका समय आपके फेवर में है। और जब समय आपके फेवर में होता है तो हर एक काम बनता है, हर एक चीज़ मुकम्मल होती है, हर एक चीज़ मिल पाती है। ठीक है, तो ये टाइम है अपनी अपनी ज़िंदगी को शेप में लाने का। ये टाइम है अपनी ज़िंदगी को अपने सपनों के मुताबिक जीने का। ये समय वो समय है जब आप जो चाहें वो पा सकते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून गुड फॉर्चून की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून चेंज की बात करता है, व्हील ऑफ फॉर्चून फेट की बात करता है और डेस्टिनी की बात करता है, लकी ब्रेक की बात करता है। कुछ 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 बहुत ही ज़्यादा मेजर होने जा रहा है। कार्मिक लेसन्स जैसे पीक पर होंगे, कार्मिक लेसन जैसे आपने लर्न कर लिए हैं और आप अपने फ्रूट्स जो हैं उनको उनको प्राप्त करने का टाइम है। जैसे कोई टर्निंग पॉइंट जैसे लाइफ में आ जाता है ना, आप उसको वेलकम कर रहे हैं और आप अपनी अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को या ट्रांसफॉर्मेटिव एनर्जीज़ को आप अलाउ कीजिए कि वो आपके भाग्य में तब्दील हों और आपकी लाइफ को एक्सपैंड करने में हेल्प करें। ठीक है, तैयार हो जाइए अपने अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, अपने गिफ्ट्स पाने के लिए, क्योंकि आपने बहुत कुछ अच्छा किया है, अचीव किया है और आपकी लाइफ अब बेहतर होती जाएगी। और ये टाइम है आपके, मैंने जैसे पहले ही कहा, अब आपकी ज़िंदगी में वो होगा जो आप डिज़र्व करते हैं। बेटर बेटर बेस्ट मिलेगा आपको। ठीक है, लेट्स सी पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लिए आपके लिए क्या एनर्जीज आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। देखते हैं पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए आपको क्या गाइडेंस मिलती है। ब्यूटीफुल, थैंक यू यूनिवर्स। पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर एक्वेरियस। बॉटम ऑफ द डेक टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, पास्ट फोर ऑफ वैंड्स, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वाओ, नॉट अ बैड स्प्रेड, बहुत ही अच्छा स्प्रेड है। लेट्स क्लैरिफाई
these cards. Please divine clarify all these 4 cards. 4 of Wands, 5 of Pentacles and 9 of Pentacles. Four of Pentacles, 9 of Cups and the Hierophant. Wow. Let's check the Emperor. ब्यूटीफुल, मैंने कहा ना बहुत अच्छा स्प्रेड है आपके लिए, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, तो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी से स्टार्ट करेंगे हम लोग और 4 ऑफ पेंटिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो 4 ऑफ वैंड्स की एनर्जी सेलिब्रेशन की एनर्जी है, स्टेबिलिटी की एनर्जी है। रिसेंट पास्ट में आप काफ़ी जॉयफुल एनर्जी में थे, आप सेलिब्रेट कर रहे थे, प्रॉस्पेरिटी थी आपके पास, इम्पॉर्टेंट इवेंट्स थे, माइलस्टोन्स जैसे आपने अचीव किए हों, स्टेबिलिटी इन होम सिचुएशन ऐसा लग रहा है मुझे, या फिर रिलेशनशिप या फिर करियर में। कुछ लोगों की मैरिज से रिलेटेड है यहाँ पर, क्योंकि हेरोफेंट भी है और हायरोफेंट और 4 ऑफ वैंड्स जब आते हैं तो मैरिज में स्टेबिलिटी, मैरिज का कार्ड होता है, सेलिब्रेशन का कार्ड, जॉय का कार्ड, ठीक है। जैसे कम्युनिटी से रिलेटेड है कुछ, जैसे आपका एक मुकाम था आपका रीसेंट पास्ट में, कुछ लोग इस एनर्जी में अभी भी होंगे और कुछ इस एनर्जी से निकल भी चुके हैं। तो सारा ही सारा, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स भी है यहाँ पर, तो सारा का सारा खेल है स्टेबिलिटी का। आप शायद सोच रहे थे कि स्टेबिलिटी आपको मिल गई है, मगर आप रेजिस्ट कर रहे थे शायद ग्रैटिट्यूड के लिए, आपने ग्रैटिट्यूड इतना नहीं दिया, या आप बहुत जेनरस थे, ज़रूरत से ज़्यादा जेनरस थे। और आप जो ये 4 ऑफ पेंटिकल्स और 4 ऑफ वैंड्स जब एक साथ आते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आप फ्लॉलेस लाइफ जी रहे थे, बहुत सेलिब्रेशन था, बहुत स्मूथनेस थी, बहुत स्टेबिलिटी थी। बट प्रेजेंट मोमेंट में, या प्रेजेंट के लिए, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है विद 9 ऑफ कप्स, तो जो मुझे बता रहा है कि शायद कोई विश आप चाह रहे थे, कुछ चाह रहे थे डिवाइन से, कुछ चाह रहे थे लाइफ में हो, मगर नहीं हो पाया, क्योंकि आपकी दिल की जो डिज़ायर थी वो फुलफ़िल नहीं हो पाई, या फुलफ़िल आपको 9 कप्स मिले तो कोई विश तो ग्रांट हुई, मगर वो विश आपके मन मुताबिक नहीं थी, क्योंकि 2 4 की एनर्जी और 2 9 की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही हैं। इवन 3 4 हैं, 4 नंबर का कार्ड, ये द एम्परर का कार्ड भी होता है, ओके। और 2 5 के कार्ड्स हैं, 2 9 के कार्ड्स हैं, तो 4 नंबर, 9 नंबर और 5 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे लाइफ से आपकी स्टेबिलिटी में कुछ प्रेजेंट का सिनेरियो कुछ ऐसा हुआ कि आपकी विशेस ग्रांट हुई हैं, डेफिनेटली आपको बहुत कुछ मिला है डिवाइन ने, मगर आप अभी भी लैक मेंटालिटी में हैं, आप अभी भी उन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपनी विशेस पे। यस, आपके पास सोल्यूशन है, आप बाहर निकलिए, अपनी इस लैक मेंटालिटी से बाहर निकलिए। और आपके पास क्योंकि की है ना यहाँ पर, तो इस सोल्यूशन का प्रतीक है, आपके पास सोल्यूशन है इस माइंडसेट से निकलने का, इस लैक मेंटालिटी से निकलने का। आप खुद पर ध्यान दीजिए, अपने करियर पर ध्यान दीजिए, अपनी फैमिली पर ध्यान दीजिए, अपनी चारों तरफ देखिए, लाइट्स जलाइए ताकि अंधेरा मिट जाए, अपने मन में उजाला ढूंढिए, ठीक है। तो सेलिब्रेट कीजिए, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सेलिब्रेट कीजिए किसी मन में आपके अभी भी, देखिए पहले 4 थे, अब 5 पेंटिकल्स हैं, तो बढ़ोतरी हुई है, कमी नहीं है, सिर्फ आपकी सोच में कमी है। आप एक स्टेप आगे उठे हैं, आप एक स्टेप आगे बढ़े हैं, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आने वाला टाइम भी आपके लिए
बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि फ्यूचर में हेरोफेंट का कार्ड है कुछ बड़ी पोजीशन प्राप्त करना। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड मुझे बता रहा है कि करियर में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, फैमिली में बहुत बड़ा उछाल आने वाला है, मगर आपको इस माइंड सेट से निकलने के लिए डिवाइन कह रहा है, बार बार कह रहा है, आप एम्परर की तरह स्ट्रांग हैं, डिटरमाइंडेड हैं, एम्बिशियस हैं, स्ट्रैटेजिक हैं। स्ट्रैटेजी बनाइए इस ओहदे को प्राप्त करने के लिए। इस एनर्जी में आने के लिए आपको ज़रूरत है कि आप स्ट्रैटेजी बनाइए, आप बैलेंस कीजिए अपनी लाइफ को। 4 नंबर बैलेंस का, स्टेबिलिटी का नंबर होता है, ठीक है। तो एम्परर आप कल भी थे, आप आज भी हैं। आपका वो ओहदा कहीं गया नहीं है, क्योंकि ये माइंडसेट होता है। कोई राजा है, अपने माइंडसेट से वो राजा है। वो जहाँ जाएगा लोग रुकेंगे, लोग झुकेंगे, लोग उसकी बात मानेंगे, क्योंकि आपकी ऑरा ऐसी है, क्योंकि आपका अपीयरेंस ऐसा है। आप बहुत सारे माइलस्टोन अचीव कर रहे हैं, और अपने दिल के बारे में सोचिए, अपनी आत्मा के बारे में सोचिए, वो कितनी फुलफिल्ड है। आने वाले जो टाइम है, अभी आपको ज़रूर लैकिंग लग रही होगी, मगर फ्यूचर में आप रियलाइज़ करेंगे कि आपने बहुत कुछ अचीव किया है, कोई माइलस्टोन अचीव किया है, अपनी सोल पर्पस अचीव करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और अब जो है प्रेजेंट में, आप व्हील ऑफ फॉर्चून की बात कर रहे हैं हम, तो प्रेजेंट में अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, विशेस ग्रांट हो रही हैं आपकी, डिवाइन आपकी साइड है, समय आपकी तरफ है, ठीक है। तो पहले जिस तरह से आप जॉयफुल और सेलिब्रेशन करते थे, आज भी वही टाइम है। अभी भी अपने 9 कप्स को फ्लॉन्ट कीजिए, अपनी 9 कप्स की तरफ ध्यान दीजिए, ठीक है। आप अचीवमेंट ऑलमोस्ट अचीव कर चुके हैं। अब जो है, चाहे ये आपकी मैरिज है, चाहे आपका करियर है, चाहे आपकी लाइफ है, किसी भी आपकी लाइफ के एरिया की बात कर लूँ मैं, अपने सिर्फ आपको छोटा सा, एक ही नेगेटिव कार्ड है, आपके माइंडसेट को आपको छोटा सा सिर्फ चेंज करना है। आप इनडिसाइसिव हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, विद दिस 2 ऑफ सोर्ड्स। शायद क्रॉस रोड पे हैं आप, ठीक है। और कुछ लोगों को सिर्फ एक बेबी स्टेप लेना है, एक छोटा सा स्टेप आगे बढ़ने के लिए लेना है। कि कब पेज की जो एनर्जी है, ये एनर्जी आपको कब एम्परर बना दे, आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, आपकी साइड पर लक है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। अगर आप कंफ्यूज हैं, अगर आप क्रॉस रोड पे हैं, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए, डिसाइड कीजिए, ठीक है। चेक करते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। यस, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी, आप जिस भी सिचुएशन में हैं इस समय। वाओ, गॉसिप तो गॉसिप का कार्ड कह रहा है अपने हार्ट चक्रा को हील करने के लिए। गॉसिप का कार्ड ये भी कह रहा है कि थोड़ा सा इंजॉय कीजिए, लाइट मोमेंट में आ जाइए, दोस्तों से मिलिए, और कुछ क्रिएटिव कीजिए, दोस्तों से मिलिए और इन्जॉय कीजिए अपने टाइम को, ठीक है, जो भी टाइम आपके पास है। गॉसिप का कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि अपने आप को इधर उधर की एनर्जी में ना लाके एक बैलेंस्ड एनर्जी में आपको अपने आप को रखने की ज़रूरत है। और लोग क्या कह रहे हैं उस पर ध्यान नहीं देना है, आप क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। हेरोफेंट का कार्ड यही बता रहा है कि आपकी तरफ आपके एंसेस्टर्स का, आपके गुरुओं का, आपके बड़ों का आशीर्वाद है। और गॉसिप का कार्ड ये कह रहा है कि आपको किसी पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, दुनिया वाले तो कुछ ना कुछ बोलेंगे ही। तो आप जिस एनर्जी में हैं उस एनर्जी में रहिए, इंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए, क्योंकि लक अब आपकी साइड है। गॉसिप्स तो होती रहती हैं, ठीक है ना। जो इम्पॉर्टेंट लोग होते हैं उनके बारे में गॉसिप्स होती हैं, किसी छोटे मोटे या अनइम्पॉर्टेंट पर्सन के लिए गॉसिप नहीं होती है। तो विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। वाओ, फुल मून इन लिब्रा। तो यही कह रहा है ये कार्ड भी कि आप विन विन, व्हील ऑफ फॉर्चून और विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, दोनों ही कार्ड एक ही बात कह रहे हैं। और आपके लिए एक और निकल गया, फियर। आई रियलाइज दैट आई एम testing my resolve to live in an energy of love.
रियलाइज़ किया है शायद आपने, ये आपको करना चाहिए। डरना नहीं है, अपनी फियरफुल एनर्जीज़ को खुद को टेस्ट कीजिए, खुद को टेस्ट कीजिए। ये जो एनर्जी है ना, फियर, ये आपको टेस्ट करने के लिए ही आती है, आपको चेक करने के लिए कि आप कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। ठीक है, ये आपके लिए एक मैसेज है। ठीक है, तो खुद पे विश्वास होगा तो आप डरेंगे नहीं, खुद पे विश्वास कीजिए। ठीक है, डर से क्या होता है, आप खुद को टेस्ट करते हैं। ठीक है, जब आप डर को एनकाउंटर करते हैं तो आप खुद को टेस्ट करते हैं कि हाउ स्ट्रॉन्ग यू आर। लर्न एंड ग्रो from the wisdom of your feelings by allowing yourself to befriend rather than deny them. Wow. आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपकी फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, तो डिनाइल में मत आइए, डिनाइल एक्सेप्ट कीजिए। ठीक है, खुद को अलाउ कीजिए, एक्सेप्टेंस में खुद को अलाउ कीजिए, अपने फियर्स को डिनाई कीजिए अगर डिनाई करना है तो, इन गॉसिप्स को डिनाई कीजिए अगर करना है तो, और अपने आप को अलाउ कीजिए। यू डिज़र्व इट। यस, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू ऑल। थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग करके, और मुझे उम्मीद है कि आपको रेजोनेट हो, और अगर रेजोनेट होती है, आपको ये चैनल मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।